रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना व तबीबे कुलूबना महबूबे रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौलास्तक़लैन अबिल क़ासिम वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला मुनकिरिना फ़ज़ाइलिहिम व मसाहिबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। अन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहिल इबादा। मोहतरम अज़ादाराने मज़लूम करबला, सौगवाराने सय्यदुल शुहदा, मुसलसल मजालिस का सिलसिला जारी और सारी है और मुसलसल हर मजलिस में जाकर आप हर खतीब की हौसला अफजाई करते हैं। और जब मसाइब का दौर होता है तो आपकी आंखों से नहर फरात की तरह अश्क जारी होते हैं। आपसे दुनिया सवाल करती है कि तुम्हारे हुसैन को शहीद होकर कितना वक्त हुआ, तो जवाब आता है तकरीबन 1400 साल हो गए। तो कब से गिरिया कर रहे हो? क्या जब से शहीद हुए हैं तब से गिरिया कर रहे हैं? मेरी तरफ मुतवज्जो हो तो एक जुमला कहूँ। जनाब याकूब ने कुछ वक्त गिरिया किया था, आंखें उनकी ऐसी हो गई थी कि अब उनको दिखाई नहीं देता था। जनाब याकूब ने ऐसा नहीं, कुछ साल उन्होंने कुछ वक्त गिरिया किया, मगर 100 साल नहीं किया, 200 साल नहीं किया, 400 साल नहीं किया, मगर कुछ ही वक्त में जनाब याकूब की आंखें सफेद हो गई थी। तो ये बताइए कि कुछ वक्त गिरिया करने के बाद जब जनाब याकूब की आंखें सफेद हो गई, आप 1400 साल से मौला हुसैन से गिरिया कर रहे हैं, आपकी आंखों की क्यों रोशनाई बढ़ती जा रही है? जवाब आया कि सुनो, इतना समंदर में पानी नहीं होगा जितना हमारी आंखों में हुसैन के लिए आंसू है। आवाज कर रहा हूँ, इतना समंदर में पानी नहीं होगा जितना हुसैन के अज़ादारों की आंखों में हुसैन के लिए आंसू है। अय्याम अज़ब तेजी से गुजर रहे हैं, मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, बहुत जल्दी आपसे कुछ बातें करूँ और इजाज़त चाहूँ, क्योंकि इसके बाद सवारी का सिलसिला होगा। इंशाअल्लाह आप दूसरी इबादत में मसरूफ हो जाएंगे। कि हमने हदीस शरीफ वही पढ़ी जो 3 दिन से पढ़ रहे हैं कि नबी अकरम ने फरमाया कि अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से सजाओ, अली के जिक्र से रौनक दो। किसको? अपनी मजलिसों को। नबी बता रहे हैं मजलिसों की रौनक चाहते हो तो अली का जिक्र किया करो, मजलिसों की जीनत चाहते हो तो अली का जिक्र किया करो। उसके बाद फायदा बता रहे हैं कि देखो जिक्र हो जिक्री, इसका जिक्र जो है मेरा जिक्र है, वह जिक्री जिक्रुल्लाह,
और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, वह जिक्रुल्लाह इबादा, और अल्लाह का जिक्र इबादत कहलाता है। यानी मालूम हुआ कि यहाँ पर अली की बातें नहीं हो रही हैं, अली के साथ नबी की बातें हो रही हैं, नबी के साथ खुदा की बातें हो रही हैं। अब कभी कभी लोग कह देते हैं जब नारे तकबीर लगाते हो तो जोर से हाथ बुलंद नहीं करते हो, जोश में नारा नहीं लगाते हो, जब नारे रिसालत लगाते हो तो आप हाथ बुलंद नहीं करते हो, बड़ी खामोशी से या रसूल अल्लाह कह देते हो। मगर क्या बात है, जब कहता है कि नारे हैदरी तो सब पे दोनों हाथ बुलंद क्यों हो जाते हैं? भाई अल्लाह के नाम पे दोनों हाथ बुलंद नहीं हुए, नबी के नाम पर दोनों हाथ नहीं उठाए गए, लेकिन जब बात अली की आई तो एक हाथ नहीं उठा, दोनों हाथ उठे। हमने कहा जवाब सुनो, अगर झगड़ा अल्लाह के दुश्मन से होता तो अल्लाह के नारे पर दोनों हाथ उठते, नबी के दुश्मन से होता नबी के नारे पर दोनों हाथ उठते। ना तो हमारा झगड़ा अल्लाह के दुश्मन से है, ना नबी के दुश्मन से है, हमारा झगड़ा अली के दुश्मन से है जो कयामत तक रहेगा। दलील ये है, मौलाना नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि अगर 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 मैं मोमिन के नाक पर तलवार रखूं, उसे कत्ल करना चाहूं और मोमिन से कहूं मेरी विलायत वापस कर, मेरी मोहब्बत वापस कर, तो वो वापस नहीं करेगा, अपनी जान दे देगा, विलायत नहीं देगा, अपनी जान देगा मगर विलायत नहीं देगा। लेकिन अगर किसी मुनाफिक से कहूं कि पूरी दुनिया की खुदाई और पूरी दुनिया की दौलत तुझे दे रहा हूं, मुझसे मोहब्बत कर, तो वो मुझे कबूल नहीं करेगा। ये मौला का बयान है। पता चला कि मौला की मोहब्बत, मौला की विलायत ये शजरों का पता देती है। मौला के इल्म पे बात हो रही थी कल कि लोगों ने मौला के इल्म का अंदाजा करना चाहा, मौला के इल्म का इम्तिहान लेना चाहा, आए लोग सवाल किया, मौला ने कहा इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। लोगों ने पूछा या अली कोई किताब तो उठा लो, कोई किताब तो उठाओ, किसी सफ़े में तो देखो, किसी किताब में तो देखो, बिना देखे जवाब दे रहे हो, तुम्हें जवाब मिलता कहां से है? सारे सवालों के जवाब मिलते कहां से है? मौला ने कहा सुनो, ये तो बताओ तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी है? उसने कहा 5। मौला ने कहा जरा चेक तो 6 तो नहीं है भाई, 6 तो नहीं है। उसने कहा मौला बिना देखे बता सकता हूँ कि 5 है। किस लिए? इसलिए क्योंकि ये 5 उंगलियां हमेशा मेरे सामने रहती है। मौला ने कहा इसी तरह हर सवाल का जवाब हमेशा मेरे सामने रहता है। मैं की बात कर रहा हूँ। ये रात की बात है, आपके सामने लोग जल्दी करते नहीं है, जितने खतीब होते हैं, मौलवी होते हैं, करते नहीं है। मगर आप बताइए तारीफ कीजिए, जब एक खतीब मस्जिद की तैयारी करने बैठता है, 400 पेजेस 400 पेजेस कम से कम किताब में होते हैं, उनसे 2 या 3 मजलिस से निकाल पाता है। यानी आपके सामने मजलिस नहीं पढ़ी जा रही है, कोई किताब पढ़ी जा रही है। किताबें तो बहुत मोटी होती है, मगर उसमें से मजलिस निकालना, उसको तैयार करना, 1 2 या ज्यादा 3, इससे ज्यादा मजलिस नहीं निकलती। एक किताब से कचरा नहीं होता है। लिहाजा मालूम होगा कि इसमें खतीब की बड़ी मेहनत होती है, और मेहनत के लिए मेरा मौला अली फरमाता है कि देखो, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। नहीं है, मजदूर की मजदूरी इसका पसीना सूखने से पहले दे दो। इल्म की बात हो रही थी ना, एक मंजर देखिए, मौला अली जनाब अम्मार यासिर दोनों मस्जिद में बैठे हुए थे, कुछ बातें हो रही थी दोनों में, बातें होते होते दोनों खामोश हो गए, कोई बात नहीं हो रही है, खामोशी का आलम था। एक मर्तबा मौला
कहता है ये सच कहता है, इसकी बात मान ले। तवज्जो, आपकी तवज्जो चाहता हूं मैं। मौला ने ऊपर देखा, ये सच कहता है, इसकी बात मान ले। अम्मार घबरा गए, ये क्या आ रहा है, भाई मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं। अब मौला किससे बात करने लगे, मौला किससे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सच कह रहा है, इसकी बात मान ले, ये सच कहता है, इसकी बात मान ले। अम्मार ने कहा मौला हम दोनों के अलावा कोई है नहीं, आप बातें किससे करते हैं। मौला ने कहा ऊपर देखो, जैसे ये हिस्सा बना हुआ है ना, यहाँ जानवर कबूतर आके बैठ जाते होंगे खुले गए। मौला ने कहा ऊपर देखो, वो एक कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ है, एक नर है एक मादा है। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। मादा नर से नाराज है, उसको शक है कि उसका कबूतर उससे मोहब्बत नहीं करता, वो किसी और के पीछे है। ये इंसानों का मसला नहीं है, जानवरों का भी मसला है। अल्लाह ने तो ऐसा कर दिया, शुक्र अदा करो, ठीक है। तो कहा उसको शक है, कभी इससे दिल नहीं लगाता, किसी और से दिल लगा बैठा है। मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ, मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ कि ये जो कह रहा है कि नहीं कोई और नहीं, मैं बस तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये सच है, इसकी बात मान ले। अम्मार ने कहा मौला जहां तक मैं जानता हूँ जानवरों की जबान सिर्फ सुलेमान जानते थे, सुलेमान के अलावा किसी को नहीं मालूम थी। मौला ने कहा बेशक सुलेमान जानवरों की जबान जानते थे, मगर अम्मार याद रखना कि अल्लाह ने ये इल्म सुलेमान को तब दिया जब सुलेमान ने अलीउल वलीउल्लाह कह दिया। शर्मिंदा मत हुआ करो। हाँ ये ऐसे नहीं नारा, ऐसे नहीं लगता हमारे यहाँ ऐसे हराम है, हमारे यहाँ ऐसे हराम है। अगर ऐसा हराम है ना हमारे इबादत करना, तो ऐसे नारा नहीं लगेगा। अली के नाम का नारा ऐसा लगा जैसे रसूल ने लगाया था। कैसे लगाया था, दोनों हाथ उठा के मन कुंतो मौला वहादा अली मौला, ये दोनों हाथ उठा के रसूल ने नारा लगाया था। और जब आप नारा लगाते हैं ना और दोनों हाथों को उठाते हैं तो इससे साबित हो जाता है कि आपके हाथ जालिम, आपके हाथ लोगों पर जुल्म करने के लिए नहीं उठते हैं, या तो अली की विलायत में उठते हैं या हुसैन के मातम के लिए उठते हैं। शर्मिंदा होके उसका नारा लगाया जाता है जिसने कभी हमें किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। जिनके बुजुर्गों ने शर्मिंदा किया, उठा उठा के भागे, कपड़े उठा उठा के भागे, वो शर्माए। हमारे वाले ने आगे बढ़ बढ़ के हमले किए हैं, तभी तो कर्रार का लक़ब मिला, गैर फर्रार का लक़ब मिला। और तो है ना आजकल मुकाबला हो रहा है कि फला, वो एक मोहा आया था अलम बरदार आता है, उसकी कॉपी आ गई, फला जर्रार आता है, ये फला फर्रार जाता है। होना ये चाहिए था, हकीकत ये थी, जर्रार नहीं आता है फर्रार जाता है। गाड़ी को उठा के देखो, की बात ही नहीं है, गाड़ी को उठा के देखो, हकीकत को कबूल करो। बोला जानवरों की जुबान आप कैसे जानते हैं, ये तो सुलेमान जानते थे। आवाज आई जब तक कि मेरी विलायत की गवाही ना दी। सुलेमान को अल्लाह ने इल्म नहीं दिया, सुलेमान को इल्म दिया।
आज अली का दुश्मन आपके नामों से बड़ा परेशान है। अली का दुश्मन हर दौर में परेशान रहा। सुनिए, ये अली की मोहब्बत है कैसी बड़ी अजीब गरीब चीज है। ये अली की मोहब्बत क्या होती है? एक सहाबी है, पूरा मुसलमान जिंदा है, उसका नाम सुनते अबू हुरैरा। अबू हुरैरा है कौन? हमारी किताबों नहीं, मैं इनकी किताबों से बात करूं। अबू हुरैरा है कौन? वो है जिन्हें हुजूर की लाखों हदीसें याद थी। हाथ बड़ा तेज था उनका। कभी हाथ कैसे तेज था? उनका हाथ ऐसा कैसे तेज था? तो आवाज आई, एक मर्तबा उन्होंने रसूल का झूठा दूध ले लिया था, तो अल्लाह ने करम कर दिया कि उनको इतना हाफजा तेज कर दिया कि नबी की लाखों हदीसें याद हो गई। अजीब बात है ना, जो रसूल का झूठा दूध पी ले उससे तो पूरा दीन ले रहे हो, जो रसूल की ज़बान चूस चूस के बना हुआ हो। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे नबी के साथ, तो हमने देखा, कोई देखा एक दो लोग थे, बस ज्यादा भीड़ नहीं थी। अबू हुरैरा एक दो लोग थे, नबी अकरम बैठे हुए थे। कोई आया, उसके कपड़े फटे हुए हैं, बदन जख्मी है। नबी ने कहा, भाई तुम कौन हो? मैं नमाज पढ़ना हराम का मुसलमान हूँ, मैं घर से ये इरादा करके निकला था कि नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा। कभी हाल कैसा हुआ, क्या करूं? रास्ते में कुत्ता मिला, उसने मेरे पर हमला किया, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे जख्मी कर दिया। मुझे लगता है वो कुत्ता पागल हो गया। पूरा माजरा समझ गए कि क्या हुआ। चले गए। दूसरे दिन फिर यही हुआ, एक दूसरा आया, बोले भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने भी वही मंजर बयान किया। मैं आपके पीछे नमाज पढ़ने आ रहा था, अली का दुश्मन, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ने आ रहा था, एक कुत्ते ने हमला किया, यहूदी के कुत्ते ने हमला किया। पता चला कुत्ते यहूदी पालते हैं, मुसलमान नहीं पालते हैं। हाँ, ये समझते हो। आजकल पैसे तो कुत्ते पाले जा रहे हैं, कुत्ते यहूदी पालते हैं। यहूदी के कुत्ते ने हमारे पर हमला किया, कपड़े फाड़े, बदन जख्मी किया। लोगों ने कहा, या नबी अल्लाह, कल उसको काटा था, आज इसको काट दिया, लगता है कुत्ता पागल हो गया। जाहिर सी बात है ना, अगर कुत्ता पागल हो जाए तो मारना वाजिब होता है। नबी अल्लाह, चलिए उस कुत्ते को मारते हैं। नबी ने कहा, रुको, उस यहूदी के घर चलो जिसका कुत्ता है, वो यहूदी तो मालिक है कुत्ते का। ये सुनिए, बात सुनिए, बड़ी गौर से सुनिए। उस कुत्ते के मालिक के पास चलो। आए, पहुंचे उसके पास, यहूदी को बाहर बुलाया और कहा, अपने कुत्ते को बाहर निकालो। जब कुत्ते को बाहर निकाला तो यहूदी से कहा नबी ने कि इस कुत्ते को मारना पड़ेगा, ये नमाजियों पे हमला कर रहा है, उनको जख्मी कर रहा है। एक मर्तबा कुत्ते को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। कुत्ते ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? नबी ने कहा, तू पागल हो गया, नमाजियों पे हमला कर रहा है। उसने कहा, नबी अल्लाह, मारना है तो मार दीजिए, मुझे मेरे खालिक की कसम, मैं पागल नहीं हूँ। जब पागल नहीं है तो काटा क्यों? क्या करूं? ये दोनों अली की बुराई कर रहे थे। ये दोनों अली की बुराई कर रहे थे।
कि ये दोनों अली के दुश्मन हैं और मुझे अली का दुश्मन बर्दाश्त नहीं है। मैं जहां अली का दुश्मन देखता हूँ हमला कर देता हूँ। मैंने देखा ये दोनों अली की बुराई कर रहे थे, मुझसे अली का दुश्मन बर्दाश्त न हुआ, मैंने फौरन हमला कर दिया। यहूदी को जब मौला ने रसूल खुदा ने देखा और बोले चूंकि इस कुत्ते के दिल में अली की मोहब्बत है, लिहाजा इस कुत्ते का ख्याल रखना, इसे मारना नहीं, इसे भगाना नहीं, इसके दिल में अली की मोहब्बत है। यहूदी ने कहा नबी अल्लाह ये तो कुत्ता है मेरा गुलाम, ये तो जानवर है। अरे जब इसके दिल में इतनी मोहब्बत है तो बताइए मेरे दिल में कितनी होनी चाहिए, मेरे दिल में कितनी होनी चाहिए। जब मेरा कुत्ता इतनी मोहब्बत करता है तो मुझे कलमा पढ़ना चाहिए। नबी ने कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। इसने कलमा पढ़ लिया। अब जरा मुझे बताओ सदारो, इसने कलमा किसकी वजह से पढ़ा? कुत्ते की वजह से। किसकी वजह से पढ़ा? कुत्ते की वजह से। किसकी वजह से? कुत्ते की वजह से। पता चला अगर अक्ल ठीक हो तो लोग कुत्ते को देखकर अली को कबूल कर लेते हैं, अक्ल खराब हो तो गदीर के मैदान में रसूल के हाथों पे अली नजर नहीं आता। समझ में आ जाएगा। और अगर अक्ल पे पत्थर पड़ा हो गदीर वाला तो गदीर के मैदान में दस्ते रसूल पे अली को देखकर भी नहीं मानेंगे। अली को देखकर भी नहीं मानेंगे। अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बोझ निफाक और कुफ्र है। निफाक की है कुफ्र है, लेकिन अली का बोझ है। हारून रशीद का जमाना है। अच्छा देखिए, जालिमों के दरबार में एक अली का चाहने वाला जरूर होता है। अल्लाह ऐसा इंतजाम करता है जालिम को रुसवा करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए। दरबार में जालिम के दरबार में कोई अली का चाहने वाला जरूर मौजूद होता है। जब जालिम अपनी तारीफें करता है तो अली वाला खड़ा होता है और खड़ा होकर बताता है कि ये ऐसा नहीं था, बल्कि ये बात मेरे अली के लिए थी, मेरे आका के लिए थी, मेरे मौला के लिए थी। एक मर्तबा हारून रशीद ने शिया से कहा, अपने दरबार में शिया से कहा कि देखो पता ही नहीं चलता कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। एक शिया से कहा जाओ अगर हिम्मत है तो जाकर मेरे लिए दरबार में 40 हरामजादों को लेकर आओ। कितने? 40 हरामजादों को लेकर आओ। वक्त कितना दिया? 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 5 मिनट। क्या तुम्हारा काम यह है 5 मिनट में दरबार के अंदर 40 हरामजादों को लाना है? उसने कहा सुनो, 5 मिनट ज्यादा हो गए, 3 मिनट में लाऊंगा। 5 मिनट ज्यादा हो गए, 3 मिनट में लाऊंगा। बोले जब मैं 5 मिनट दे रहा हूं तो 3 की बात कहां से? उसने कहा हरामजादों का ताल्लुक 5 से नहीं होता है, 3 से होता है। कैसे लेकर आ रहे? बड़ा मुश्किल काम था। शजरे कैसे पता चलते कौन कौन है, कौन क्या है, किसका नसब क्या है, किसका हसब क्या है? और तुमने इतनी जल्दी 40 को कैसे जमा कर लिया? उसने कहा कुछ भी नहीं किया, एक आसान सा काम किया था। मैंने बाहर जाके
अली का नारा लगाते चलो, सब पहचान हो जाती है कौन किस तरीके का रहने वाला है, पता चल जाता है कौन किस तरफ से आया है, इसका दिल क्या है, सब पता चल जाता है अली के नाम से। और सुनो, जिसके पास अली हो ना, जिसके पास अली हो ना, वो खुद को कुछ भी माने मगर कभी गरीब ना माने। अब तुम कुछ भी माने, कुछ भी माने, कुछ भी माने, कुछ भी मान लो, फकीर मान लो, फकीर आले मोहम्मद का, कुछ भी मान लो, मगर कभी ये ना कहना खुदा के लिए कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। आमश नाम का एक रावी, आमश हज के मौसम में खाने काबा की तरफ बढ़ा, क्या देखा, खाने काबा के पास बैठकर एक नाबीना औरत, अंधी औरत दुआ कर रही थी। उसकी दुआ सुना आपको, दुआ कर रही थी, ए अली के इशारे पे सूरज पलटाने वाले खुदा, ये नहीं कहा अली, ए अली के इशारे पे सूरज पलटाने वाले खुदा, मेरी आंखों की बीनाई वापस पलटा दे। ये आमश वहां से गुजरा, इसने सोचा ये परेशान है, तो इसने क्या कर दिया, जेब में हाथ डाला, कुछ रकम निकाली, उस औरत के हाथ पर रख दी। अच्छा देखिए, पैसा एक अजीब चीज है, आंखें हो ना हो पता चल जाता है कितने का नोट है। हकीकत है, पैसा अजीब चीज है, उसकी बिल्कुल गलत चीज है। जब उसके हाथ में पैसा रखा गया तो उसने जब आंखें बंद की, आंखें दिखाई नहीं देता, उसने अंदाजा किया, बोली ये तो पैसा है। एक लोटा पूछती, तू कौन? कहा मैं आमश। किस लिए आया था? कहा हज करने। कहा हज करना, ये क्या कर रहा है? हज करना ये क्या कर रहा है? अरे मैंने तुझे दुआ मांगते हुए देखा तो मैंने सोचा तू गरीब है, बड़ी खबरदार, मुझे कुछ भी समझना, गरीब न समझना, मेरे पास अली है, मेरे पास अली है, मेरे पास अली है। उस औरत ने एक फैसला कर दिया, फैसला यह था, उसने बता दिया कि देखो मुमकिन है आंखों के अंधों की समझ में अली आ जाए, मगर अक्ल के अंधे की समझ में नहीं आएगा। बस आखिरी दूंगा आपके लिए, खबर होकर ना कर लो, वक्त शायद मुझे अंदाजा है कि कम कुछ नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बाकी आप बताएंगे तो फैसला किया जाएगा, मुझे अंदाजा है। तो जुमला उसने फैसला कर दिया कि देखो आँख के जो अंधे होते हैं, आँख के अंधे, उनकी समझ में तो अली आ जाएगा, अगर जो असल का अंधा होगा उसकी समझ में कभी अली नहीं आएगा। अच्छा सुनिए, आप अली के शिया हैं जी, अली से मोहब्बत करते हैं जी, कभी सोचा है आप हैं कौन? कभी सोचा है मौला के नजदीक आपका क्या मर्तबा है? एक शख्स है, वो बीमार है कई दिन से, एक लफ्ज जहमत तमाम कर रहा हूँ, बीमार है कई दिन से, और उसने ये नियत कर ली कि अगर अल्लाह ने मुझे जल्दी ठीक कर दिया, मेरा बुखार जल्दी उतर गया, तो मैं अली के पीछे जाकर नमाज पढ़ूंगा। मन्नत देखिए उसकी, अगर मेरा बुखार जल्दी खत्म हो गया, मैं ठीक हो गया, तो मैं अली के पीछे जाकर नमाज पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुआ। उसने सोचा कि मेरी तबीयत ठीक हो गई, अब मन्नत को पूरा करें, जो वाजिब है उसे अदा करें। आगे बढ़ा, घर से निकला, बाहर आया, मस्जिद की तरफ चला, मस्जिद में अली को देखा, अली ने उसको देखा, और देखने के बाद अली मुस्कुराए। सुनिए, ये अली के शिया जब अली के सामने जाते हैं तो अली मुस्कुराते हैं, अली मुस्कुराए। अली हर किसी को देख के नहीं मुस्कुराता है, या तो नबी को देख कर मुस्कुराते हैं अली,
या हसनैन को देख के मुस्कुराते हैं, अहले बैत को देख के मुस्कुराते हैं, या शियों को देखकर मुस्कुराते हैं। देखा मेरा चाहने वाला आ गया, मुस्कुराए मुस्कुराए खुश हुए। उसने पूछा मौला मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले मुझे पूरा मामला मालूम है, पूरी बात की खबर है। बोले क्या खबर? कल तेरी तबीयत खराब थी, तूने ये मन्नत मानी थी कि अगर ठीक हो गया तो अली के पीछे नमाज पढ़ूंगा, और आज तेरी मन्नत पूरी हो रही है, तू ठीक हो गया, मेरे पीछे नमाज पढ़ना आया है। उसने कहा मौला थोड़ा सा और बताए, मैं वो जानना चाहता हूँ। कहते हैं सुनो, ये अली का और मोमिन का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, अली का और शिया का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। का क्या मतलब? का मतलब ये, जब कोई मोमिन परेशान होता है तो अली परेशान होता है, जब मोमिन खुश होता है तो अली खुश होता है। मेरी समझ में एक बात और आ गई, सुनिए, जब मोमिन परेशान तो अली परेशान, जब मोमिन खुश तो अली खुश। इसका मतलब यह है जब यजीद पर मोमिन लानत करता है तो साथ में अली भी लानत करता है। अल्लाह मेरी दुआ है कि अज़ादारों के हाथ जो बुलंद होते हैं ना, ये कभी मजलूम की तरफ ना बढ़े, अगर बढ़े तो मदद के लिए बढ़े। मेरे अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न बना। मेरे अल्लाह या तो तू अपना मोहताज बना या आले मोहम्मद का मोहताज बना, दुनिया में किसी का मोहताज नहीं। और मैं दुआ करता हूँ अज़ादारों के लिए जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, कभी किसी ऐसे काम के लिए ना पड़े जो अली को पसंद है, कुछ भी हो तो अली को पसंद ना हो, ऐसे काम के लिए कभी ना पड़े। जब सीने पे हाथ मारते हैं आप या हुसैन कहते हैं, जब छोटी सी बच्ची है तड़प के रह जाती है, कहती है बाबा हमकी अम्मा कितने खुशनसीब हैं जो मेरे बाबा के अज़ादार, कितने खुशनसीब हैं, कोई पहरा नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई ताज़ियाना नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई दूसरा नहीं। जब चाहते हैं मेरे बाबा पे गिरिया करते हैं, जब चाहते हैं मेरे बाबा पे रोते हैं। मैं अज़ादारों आपसे वसीयत करना चाहता हूँ, एक नसीहत आपसे करना चाहता हूँ। आज क़यामत की तारीख है जिसको 7 मुहर्रम कहते हैं। अज़ादारों दिल पे हाथ रखना, मौला के इमाम बारगाह में बैठे हुए हो, वादा करना मौला से, आज से अपने बच्चों को थोड़ा सा ये समझाना, उनको बताना कि आज करबला में हुआ क्या था। थोड़ा बच्चों को कोशिश कीजिए, उनको बताएं कि आज बच्चे मजलिस में ज़्यादा रहे, खेल में कम रहे। आज से क़यामत के दिन शुरू हो गए, उन्हें बताइए कि बच्चों देखो आज आने मोहम्मद के बच्चे बड़े प्यासे थे, आज पानी खत्म हो गया था। लोग कहते हैं पानी बंद हुआ था, पानी बंद नहीं हुआ था, पानी 2 मुहर्रम को बंद हुआ था, यानी जब फरात के बिना से खैर हटाए गए आज पानी खत्म हुआ था। आज किसी कुएं में पानी नहीं था, किसी बर्तन में ख्याल हुसैन में पानी नहीं था। अपने बच्चों से कहें आज से बड़ी क़यामत के दिन शुरू हो रहे हैं, बच्चे हमारी बात माने ना माने, माँ बाप की बात जरूर मानते हैं, उनके दिल में अहले बैत के मसाइल आप सुनाइए, उनके दिल में दर्द पैदा कीजिए, तो उनको तकलीफ हो कि करबला वाले जो बच्चे थे उनके साथ क्या गुजरा था, उन्हें बात का एहसास हो। अभी से सिखाएंगे तो आगे चल के यही अज़ादारी बर्पा करेंगे। अज़ादारों 7 मुहर्रम आ गई है ना, आज हुसैन के क़यामत की है ना, पानी खत्म हो गया है बिल्कुल। अब एक कतरा पानी आपको नहीं मिलेगा, एक कतरा पानी पूरे क़याम में कहीं नहीं है। आज की तारीख किससे मंसूब है? तो आवाज़ आए कि एक नौशाह से मंसूब है, उस नौजवान से मंसूब है जिसकी उम्र अभी 13 साल है। तो यकीन हासिल है
कि यतीम हसन का नाम क्या है? तो इसको कासिम इब्न हसन कहते हैं। कितना बड़ा बच्चा है? तो अभी 13 साल का है, बालिग भी नहीं है के एतबार से, कि बालिग भी नहीं है, 13 साल का बच्चा है। इतना बड़ा बच्चा करबला में लड़ने के लिए जा रहा था। मगर मैं मजीद एक आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। जब इसके बाप को 14 दिन से अरशद ने इसके बाप को जहर दिया, इसकी सौतेली माँ ने, बच्चे की सौतेली माँ ने इसके बाप को जहर दिया, इमाम हसन को जहर दिया ना, तो इमाम हसन के पास कासिम के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। इमाम तड़प रहे थे, मेरा दूसरा इमाम तड़प रहा था। इमाम ने कहा कासिम मेरे पास आओ, बहुत तकलीफ हो रही है। अपने पास बुलाया, कहा कासिम जाओ, जाकर अपनी कुफी को उठा लो, मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। एक मरतबा कासिम ने शायद पूछा होगा, बाबा ये तो बताइए कुफी को किस तरह से जगाऊं, क्या कहूं उनसे, उनको क्या बताऊं? बच्चा है ना, छोटा बच्चा है ना, अभी क्या बताऊं? एक मरतबा हसन कहते हैं कासिम मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस चले जाना। अपने पास बुलाया, अपने पास बुला के कासिम के गरेबान में हाथ डाला, कासिम का गरेबान चाक किया और कहा जाओ पर जाके खड़े हो जाना, कुछ कहना नहीं। जब तुम्हारी फूफी की आंख खुलेगी ना, जब वो तुम्हें देखेगी ना, खुद समझ जाएगी तू यतीम हो गया। जब इसके बाप का जनाजा पहुंचा है ना कब्रिस्तान में, उस मलऊना ने रुमाल का इशारा किया है ना, इमाम हसन के जनाजे पर तीर लगे ना, मौला अब्बास को बहुत चलाना आया, तलवार पे हाथ जा रहा तो हुसैन ने रोक लिया। हुसैन ने कहा अब्बास ये करबला नहीं है, अब्बास ये करबला नहीं है, तलवार रोक लिया, अब्बास की तलवार नहीं उठाई। मगर अजीब मंजर है, कासिम जो हसन का जनाजा वापस लौट कर घर में आया है ना, उम्मे फरवा ने देखा मेरे शहंशाह का, मेरे शौहर का जनाजा आ गया, तीरों की बारिश हुई है। एक मरतबा कासिम का मुंह चूम के कहते हैं कासिम देख रहा है गुलबर्ग, तेरे बाबा का जनाजा वापस आ गया, कब्रिस्तान में दफनाने न दिया। एक मरतबा कासिम ने कहा अम्मा शुक्र कीजिए, कम से कम जनाजा तो आ गया, मेरे लाश के टुकड़े करबला में हुसैन अपने दामा कोई गम न दे खुदा आपको सिवा गम अहले बैत के। रिवायत सुनी सुनाई है ना आपकी, सुनिए। इमाम हसन से, इमाम हुसैन से इजाजत मांगी, शहजादे ने इजाजत नहीं मिल रही है। एक मरतबा एक कोने में गए, रोने लगे, रोते रोते हाथ पर एक बाजू पर याद आया इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने वसीयत की थी, बेटा जब तुम परेशान हो, किसी मुश्किल वक्त में गिर जाओ ना, इस तावीज को खोल लेना और ये तावीज खोल के मेरे भाई हुसैन को दे देना। एक मरतबा कासिम ने सोचा इससे ज्यादा क्या मुश्किल वक्त होगा, चचा नरमे आगा में गिर गया, कासिम यहाँ बैठ के आंसू बहा रहा है। तावीज खोला, वो तावीज खोला, खोलने के बाद एक मरतबा हुसैन के पास गए, चचा बाबा की अमानत है, आप तक पहुंचाने आया हूँ, हाँ बेटा लाओ। अमानत ली, तावीज खोला, लबों से चूमा, आंखों से लगाया, पढ़ना शुरू किया, मेरे भाई हुसैन, मेरे भाई हुसैन, अरे मैं करबला में नहीं रहूंगा, उससे पहले मुझे जहर दे दिया जाएगा, मैं तुम्हारी मदद न कर पाऊंगा, करबला में मैं नहीं रहूंगा। हुसैन मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से कासिम को कबूल कर लेना। एक मरतबा गले से लगाया और कहा भैया बड़ी याद आ रही है आपकी। भतीजे को गले से लगाया और भतीजे के बाप को याद किया, अपने बाप को याद किया। इजाजत मिली लड़ने की, इजाजत मिली है लड़ने की। कासिम घोड़े पर सवार हुए, कासिम को घोड़े पर सवार किया गया, मैदान में भेजा गया, पूरे मसाइल पढ़ूंगा, मैदान में भेजा। जब हमला कर रहे थे ना, एक आवाज आई थी, आवाज ये थी कि बनी हाशिम के खानदान का है, इसको अकेले ना मारोगे, कुछ लोग आओ, ग्रुप बना के आओ, इकट्ठा होके आओ, इसको धोखे से मार दो। लोगों ने हमला करना शुरू किए। जब कासिम घोड़े पर समझ न पाया ना, एक मरतबा नीचे गिरा, नीचे गिर के कहता है चचा हुसैन कासिम का सलाम ले लीजिए। हुसैन के कानों में आवाज पहुंची, हुसैन मैदान की तरफ बढ़े, फौज आगा ने देखा हुसैन आ रहे हैं, घबरा गए, बेचैन हो गए, घोड़ों को दौड़ाया, इधर के घोड़े उधर हुए, उधर के घोड़े उधर हुए, घोड़ों की टांगों में यतीम हसन पामाल होके रह गया। अजरुक वाला सहरा, यतीम हसन घोड़ों
आए, हुसैन आए। आने के बाद कहते कासिम चचा आवाज दे रहा है, कोई जवाब ना आया। कासिम तुम्हें तुम्हारा अम्मू आवाज दे रहा है, लब्बैक कहो, कोई जवाब ना आया। ये बताइए जवाब क्यों नहीं आ रहा था? कासिम से पूछा जा रहा था ना, कासिम तुम कहाँ हो, जवाब दो। अगर कासिम किसी एक तरफ होता तो जवाब देता ना। कासिम तो बिखर चुका है ना, मतलब में एक तरफ होता तो जवाब देता है ना। एक मरतबा हुसैन ने देखा कोई जवाब नहीं आता, हुसैन ने कहा कासिम अब तुमको इमाम वक्त आवाज दे रहा है, जवाब देना वाजिब हो गया है, मेरी सदा पे लब्बैक कहो। इतना कहना था, एक टुकड़ा इधर से उठा, एक उधर से उठा, इधर से आवाज आती थी चचा मैं यहाँ हूँ, उधर से आवाज आती थी चचा मैं यहाँ हूँ। हुसैन आगे बढ़े, एक टुकड़ा उठाया आबा के दामन में, दूसरा टुकड़ा उठाया आबा के दामन में। हुसैन ने कभी इधर देखा कभी उधर देखा, रावी ने पूछा आबा सब भाग गए, कोई नहीं है, आप किसको देखते हैं? हुसैन ने कहा ऐसा लगता है कोई यहाँ पर काले मुर्गे वाली बीवी है जो मेरे साथ मदद कर रही है। एक टुकड़ा मैं उठाता हूँ, एक टुकड़ा वो उठाती है और कहती है हुसैन मैं तेरे साथ, हुसैन मैं तेरे साथ हूँ, हुसैन मैं तेरे साथ हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।